नमस्कार दोस्तों। इजिप्ट या मिस्र अफ्रीका के टॉप में एक ऐसा देश है जिसे अपने पुराने इतिहास की वजह से जाना जाता है। सभी को पता है कि गीजा के पिरामिड्स, स्फिंक्स, मेम्फिस और वैली ऑफ द किंग्स ये कुछ ऐसी जगहें हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। इन्हीं जगहों के साथ साथ एक और नाम भी काफी प्रसिद्ध है और वो नाम है तूतनखामन या राजा तुत और उसका मकबरा। राजा तुत इजिप्शियन फेरो थे जो अपने वंश के आखिरी राजा थे और उनका यह मकबरा हावर्ड कार्टर, जो कि एक अंग्रेज इजिप्टोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसे 28 अक्टूबर 1925 में ढूंढा था और ये जगह थी वैली ऑफ द किंग्स में। और ये मम्मी ऐसी पहली रॉयल मम्मी थी जिसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई थी। और ये खोज मॉडर्न जमाने की सबसे अहम खोजों में से एक थी। लेकिन इसके अलावा एक और रहस्य बाहर निकल के आया और वो था राजा तुत के सोने के नेकलेस में लगा हुआ पीले से रंग का एक अजीब पत्थर। इस पत्थर की खास बात यह थी कि ना तो आज तक किसी ने ऐसा पत्थर देखा था और ना ही किसी को इसके नाम का पता था। हल्के हरे और पीले रंग के इस पत्थर पर हजारों जानकारों ने अपना दिमाग लगाया, लेकिन यह पत्थर हमारी धरती पर पाए जाने वाले सारे पत्थरों से बिल्कुल अलग था। आखिरकार यह माना जाने लगा कि राजा तुत के नेकलेस का यह पत्थर धरती का है ही नहीं और इसे इस पृथ्वी के बाहर से कहीं और से लाया गया है। लेकिन साइंटिस्ट को यह बात हजम नहीं हुई और कुछ समय बाद जब नई टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने फिर से नेकलेस के इस अनोखे पत्थर की लैब टेस्टिंग की और इस बार जो रिजल्ट्स आए उससे ये साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। दोस्तों, गीजा के पिरामिड से 650 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन्स के पहाड़ों के बीच में इस जगह को वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है और हजारों साल पहले इजिप्ट के शाही परिवार को बड़ी शानो शौकत के साथ इस जगह दफन किया जाता था। लेकिन कुछ टाइम बाद इन कब्रों को लूट लिया जाता था, लेकिन राजा तुत की कब्र अनटच ही बची रही। किंग तूतनखामन ने आज से करीब 3500 साल पहले इजिप्ट पे राज किया था और उनकी इस कब्र से मिले खजाने और उनकी मम्मी की खबर आग की तरह फैल गई और वैली ऑफ किंग्स में लोगों का आना जाना शुरू हो गया। सोने की चीजों से यह कब्र भरी पड़ी थी और उसी में था ये नेकलेस और इसमें जड़े हुए थे बहुत से कीमती पत्थर। लेकिन इसमें जड़ा हुआ सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत पत्थर इसके बीचों बीच देखा जा सकता था। बाकी सारी चीजें पहचान में आ रही थीं, लेकिन इस पत्थर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और हजारों मिनरोलॉजिस्ट और स्टोन एक्सपर्ट्स के एनालिसिस के बाद भी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि यह पत्थर कहां से आया है। दुनिया में लगभग 200 से भी ज्यादा प्रेशियस स्टोन्स हैं, लेकिन इस पत्थर के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। इस पत्थर में ऐसा कुछ तो था जिसकी जानकारी लोगों को चौंका देने वाली थी। लोग ये मानने लग गए थे कि राजा तुत का यह पत्थर या तो जादुई है या किसी और ग्रह से लाया गया है। दिन बीतते गए और टेक्नोलॉजी भी अच्छी होती गई और आखिरकार इस पत्थर के ऊपर एक बात सामने आई। साइंटिस्ट के हिसाब से यह कोई पत्थर ना होते हुए एक कांच का टुकड़ा था। लेकिन एक बात जो साइंटिस्ट को हैरान कर रही थी वो ये थी कि इस ग्लास के टुकड़े की प्रॉपर्टीज बाकी ग्लास की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि ग्लास नेचुरली तब फॉर्म होता है जब गर्म लावा अचानक ठंडा हो जाता है और ज्यादातर लावा पानी में मिलने के कारण ब्लैक ग्लास बन जाता है। लेकिन नेकलेस में लगा ये ग्लास का टुकड़ा ना तो वोल्केनिक लग रहा था और एक अहम बात जो लैब टेस्ट से सामने आई थी कि ये ग्लास 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर के तापमान में बनाया गया है, जबकि वोल्केनो से निकलने वाला लावा मात्र 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही गर्म होता है। लेकिन जो सवाल रिसर्चर्स को परेशान कर रहा था वो ये था कि 3500 साल पहले इजिप्शियंस के पास ये ग्लास का टुकड़ा आया कहां से। कई साल गुजर गए
लेकिन किसी के पास इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी कि ये कांच उस नेकलेस में आया कहां से। और अब ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य बन चुका था। लेकिन फिर वो दिन आ भी गया जिसका सभी को इंतजार था। अफ्रीकन सहारा सबसे बड़ा रेगिस्तान है और उसने कई देशों को कवर कर रखा है। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये रेगिस्तान अल्जीरिया, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, लीबिया, सूडान और इजिप्ट को कवर करता है। इजिप्ट की राजधानी कायरो के म्यूजियम में राजा तुत का खजाना रखा हुआ है और वहां से लगभग 1000 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच से एक काफिला गुजर रहा था और उन्होंने देखा कि वहां हजारों नहीं बल्कि लाखों ऐसे कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे और ये उसी किस्म का ग्लास था जो तूतनखामन के नेकलेस में पाया गया था। वैसे इतने बड़े रेगिस्तान के बीच जहां से शायद ही कोई गुजरता हो, वहां ऐसे लाखों ग्लास के टुकड़े बिखरे हुए थे। इस बात से लोग हैरान थे और ये खबर इजिप्ट में आग की तरह फैल गई और इसके साथ ही ये खबर उन रिसर्चर्स तक भी पहुंची जो सालों से ग्लास के उस टुकड़े का अस्तित्व ढूंढने में लगे थे। जिस चीज के पीछे इतने स्कॉलर्स पड़े हुए थे, उस नेकलेस में मौजूद पत्थर को इजिप्ट से 1000 किलोमीटर दूर रेगिस्तान से लाया गया था और उसे अब डेजर्ट ग्लास का नाम दे दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि सैकड़ों किलोमीटर में फैले ये ग्लास के टुकड़े आखिर आए कहां से थे, और इसको समझने के लिए साइंटिस्ट ने 3 दिन और 3 रात का लंबा सफर तय किया और आखिर वो लोग वहां पहुंच ही गए। रेगिस्तान में एक ऐसी जगह जहां कोई इंसान या जानवर भी नहीं रहता था, वहां उन्हें ये ग्लास के टुकड़े फैले हुए मिले और कुछ तो पूरी तरह से रेत से ढके हुए भी थे और ऐसा लग रहा था कि काफी पहले यहाँ कुछ अजीब सा हुआ था जिसकी वजह से ये ग्लास बने थे। एक समय ऐसा था जब इस ग्लास के टुकड़े के बारे में कुछ पता ही नहीं था और अब साइंटिस्ट ऐसे लाखों टुकड़ों से घिरे हुए थे। अब उन्हें ये पता करना था कि ये यहाँ आए कैसे। तो इन टुकड़ों की फिर से लैब टेस्टिंग की गई तो पता चला कि इनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी थे जो इस धरती के नहीं थे। लेकिन इसी एनालिसिस से एक बात और जो पता चली वो थी कि ये ग्लास लगभग 3 करोड़ साल पुराना था और इस इंफॉर्मेशन से ये निष्कर्ष निकाला गया कि कई साल पहले अर्थ पे एक मीटरॉइड गिरा होगा। यूं तो धरती पे रोज बहुत से मीटरॉइड गिरते रहते हैं, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते ही फ्रिक्शन की वजह से इनमें आग लग जाती है और वो धरती पे गिरने से पहले ही जल के खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर साइज में काफी बड़ा मीटरॉइड हो तो वो इस यात्रा को पार करते हुए धरती से टकरा जाता है और इससे काफी नुकसान भी होता है। धरती पे मीटरॉइड के टकराने से जो एनर्जी पैदा होती है वो एटम बम से 10,000 गुना ज्यादा होती है और इस वजह से उस जगह का तापमान सूरज के सरफेस के तापमान जितना हो जाता है। मीटरॉइड के टकराने से धरती पे क्रेटर बन जाता है और वो इतना बड़ा होता है कि ऐसा लगता है कि आप किसी खाई के पास खड़े हैं। लेकिन उस जगह पर ऐसा कोई भी क्रेटर उन्हें नजर नहीं आया और डेजर्ट ग्लास की मिस्ट्री एक के बाद एक नया टर्न लेने लगी। बात राजा टूट के नेकलेस से होती हुई अब मीटरॉइड्स तक जा पहुंची थी और सारे ही साइंटिस्ट ये गुत्थी सुलझाने में लगे हुए थे। लेकिन फिर फारूक अल-बाज, जो कि एक साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने इस गुत्थी को सुलझा लिया। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी की मदद से उस जगह से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह खोज निकाली जहां एक बहुत बड़ा क्रेटर मौजूद था। एक जियोलॉजिस्ट होने के नाते उन्होंने यह भी बताया कि सिर्फ 7000 साल पहले सहारा में जंगल, नदियां और बहुत सी लेक्स भी थीं और काफी पहले जब ये मीटरॉइड सैंडस्टोन्स की पहाड़ियों पे गिरा था तो उसने एक झटके में ही उन्हें पिघला दिया और ये पिघले हुए सैंडस्टोन जब पानी में गिरे तो ठंडा होके इस अजीब से ग्लास की शक्ल ले ली और ये टुकड़े बहते हुए यहां तक पहुंच गए। इस डेजर्ट ग्लास की गुत्थी को सुलझाने में साइंटिस्ट को लगभग 100 साल लग गए
और इसे डेजर्ट ग्लास या प्योर सिलिका ग्लास भी कहा जाता है। और ये अफ्रीका के इसी डेजर्ट में ही पाए जाते हैं। और हर साल शिफ्ट होते हुए सैंड ड्यून्स अपने नीचे छुपे हुए ग्लास के टुकड़ों को बाहर निकाल देते हैं। और अभी तक साइंटिस्ट को जो सबसे बड़ा टुकड़ा डेजर्ट ग्लास का मिला है, उसका वजन 26 किलो है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में मौजूद जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।